कि विद मोहम्मद आमिर शायद थोड़ा सा दे मूव पोटेंट, थोड़े से ज्यादा बेहतर तेज गेंदबाज हैं, पर उनको बैटिंग करनी है, आपको बैटिंग करनी है। ठीक है, आप आईपीएल में फॉर्म नहीं लेके जा रहे हो, बट यार आई थिंक अगेन पाकिस्तान के बैट्समैन भी फॉर्म लेके नहीं जा रहे। दिन का मैच ड्रॉप इन पिच, मैं ये नहीं कहूंगा किसकी फेवर में है, हकीकत यह है कि ड्रॉप इन पिच और दिन का मैच लॉटरी है। ये वहां जाकर, अब इंडियन टीम ने कल प्रैक्टिस की है, आज भी जाएंगे, आई थिंक दे विल हैव अ क्लोजर लुक पिच क्या है। पिच सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मॉर्निंग कंडीशंस तो चलो फिर भी छोड़ दो, जो पिच है ना वो सबसे बड़ी चीज है। और पिच को आपको अब जैसे आपको देखना होगा कि वो सुबह कितना मॉइस्चर होता है उसमें, हवा कितनी चल रही है, ठंड कितनी है, गर्मी कितनी है, और उससे पहले मैच भी तो होंगे उस ग्राउंड में, तो आपको तो आयरलैंड वाले मैच में पता चल जाएगा। सो बिफोर पाकिस्तान वाला मैच, और जब जब आप उस पर जितना खेलोगे वो पिच उतनी बेहतर भी होनी चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अगर आप मुझसे पूछे, मैं 60 या 65% देता हूं इंडिया को, 35 या 40 मेरा भी यही रहेगा उसके लिए। और जो आपने बात कही ना धीरज, आपने जो पॉइंट उठाया वो मैं भी मानता हूं। पाकिस्तान बोलेगा यार हमारी ना बैटिंग की ये है कि हम कोशिश करते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग कंडीशंस है, 10 बजे मैच शुरू होगा, थोड़ा बॉल हिलेगा, तो हम एक काम करते हैं, एक उनको ना टेम्पटेशन रहेगी, हमारे फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, ठीक है, उनके पास राइट हैंडर्स ज्यादा हैं। अगर आप देखो, अगर आप शिवम दुबे को खिलाते हो तो शिवम दुबे और ऋषभ पंत, अगर ऋषभ पंत आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में एज विकेट कीपर ऊपर आते हैं, तो वो है लेफ्ट हैंडर्स, तो बोलेंगे यार हम ना नई बॉल से इस कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम चेज करेंगे। बट आपको ये भी पता है तो कि भाई सेकंड इनिंग्स में इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, तो वो एक ना एक ट्रिकी सिचुएशन होगी कि यार हम पहले बैटिंग करें या पहली बॉलिंग करें। पाकिस्तान के लिए इंडिया से आप पूछो, इंडिया बोलेगा शायद से हम चेज कर लेते हैं, इंडिया को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि हम चेज कर लेते हैं। और दूसरा बहुत डिपेंड करेगा बुमराह ऊपर से आपको विकेटें दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुमराह को ये है कि बुमराह की अगर आपकी विकेटें आती हैं और आपके जो स्पिनर्स है ना वो आपको बीच में विकेटें लेकर देंगे ही, मेरा यह मानना है, क्योंकि आपके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं यार, मतलब यू वॉट वन ऑफ द बेस्ट। और आप 3 स्पिनर्स, राहुल भाई वही है ना कि जो हमने 21 में देखा कि भाई बुमराह को आप तब लेके आए जब बहुत देर हो चुकी थी, तो क्या रोहित शर्मा बुमराह को शुरू में इस्तेमाल करेंगे? 100% करेंगे, ले आते हैं, 100% करेंगे, स्ट्रेटजी क्या 100% करेंगे। आई थिंक वो मुझे लगता है कि बुमराह आपके बेस्ट बेट है और बुमराह से वो शुरुआत करेंगे भी। और जो ही बात है ना, पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान भी ये सोचेगा कि यार हमारे बॉलिंग अच्छी है, इनको ना वो जो आप कह रहे हो 150, 160, 170 पे रोकने की कोशिश करेंगे, फिर हम चेज कर लेंगे। बट वो एक रिस्क है, आपने 180 बना दी, 182 बना दिए अगेंस्ट इंडियन बॉलर्स। मैं मानता हूं कि आपका हमारा जो पूरा बॉलिंग अटैक, आप ये नहीं बोल सकते हो कि सब फॉर्म में है, बट एक वो है रिस्क की यार कहीं बुमराह ने ऊपर से 2 विकेटें बाबर को निपटा दिया या सैम अयूब का, क्योंकि अभी तक सैम अयूब को मैंने उनको जो पहली बार देखा था, नॉट पीएसएल वगैरह में, वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेली थी उन्होंने जब, आई थिंक, तो उन्होंने टेस्ट मैचेस भी ऐसे ही खेले थे जैसे वो T20 खेल रहे हो, तो एक आधी उन्होंने अच्छी शॉटें भी लगाई थी, पूरी हिटें मारते हैं, मतलब पूरा खेलने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने कहा बड़ा एक्साइटिंग है, फिर मैंने देखा और आगे देखा और आगे देखा, वो मार तो रहे हैं, वो अच्छी शॉटें लग रही हैं, एक्साइटिंग लग रहे हैं, बट आपको क्या है, एंड ऑफ द डे देखा जाता है आपके रन लगे नहीं लगे, वो मैच के रिजल्ट पे कितना असर डाला उन्होंने। सैम अयूब इनएक्सपीरियंस जो हम बात कर रहे हैं, आप भी देखो, हम लोग भी बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भी कहा कि यार हमें ये टीम नई एक्साइटिंग टीम लेकर जानी चाहिए, बट कहीं ना तजुर्बा मैटर कर जाता है यार, तजुर्बा मैटर कर जाता है। आपने वो फ्लेवर ऑफ द मंथ, फ्लेवर ऑफ द नेशन जेक फ्रेजर मैकगर को नहीं खिलाया ना, वो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई थिंक इंग्लैंड जा रहा है, जैसे इंग्लैंड एक नई टीम के साथ जा रहा है, हाँ। थोड़े बहुत उनके हैं और बाकी तो नए हैं, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार फिर मुकाबला वही होगा कि इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग, तो इस बार आपको कितना भरोसा? एक चीज, इंडिया की पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान को कॉम्बिनेशन भी तो बनाना पड़ेगा। हमने 4 गेंदबाज गिन तो दिए, क्या है पाकिस्तान की बेस्ट? नसीम, शाहीन शाह अफरीदी, आमिर, हारिस राव, इमाद वसीम, शादाब भी, इनमें से आप 5 को खिलाओगे ना? अब्बास भी है भी, हाँ
तो आप कॉम्बिनेशन क्या रखोगे? क्या वही तो- चारों तेज गेंदबाज खेलेंगे नहीं। जो हम मान के चल रहे हैं? नहीं। तो इनमें से कौन शाहिद रखेगा? उनके पास ऑलराउंडर है, सीमिंग ऑलराउंडर, नहीं, अब जैसे समबडी लाइक हसन अली फॉर एग्जांपल नहीं है ना। नहीं। सो इंडिया के पास हार्दिक पांड्या है। अब हार्दिक क्या करते हैं पता नहीं, बट बैलेंस वही है। बट उनके मुझे पास लगता है पाकिस्तान 3 तेज गेंदबाज बट खिलाएगा। उनके पास जो गेंदबाज है ना, उनके पास जो बॉलर्स हैं वो ऐसे हैं, जैसे बैटिंग शादाब करते हो गए। शादाब आज की डेट में तो मतलब पाकिस्तान में देखा जाए तो एक तरह से बैटिंग- बतौर अभी बैटर ही खेल रहा है वो। बल्लेबाजी खेल So, रहे हैं। मेरे हिसाब से अफरीदी, शाहीन, आमिर और नसीम, ये 3 खेलने चाहिए। और इमाद तो मुझे लग रहा है खेलेंगे। अब सवाल ये आ जाता है जो राहुल ने बोला 5वां, अब क्या मैं अबरार के साथ जाऊं या शादाब के साथ जाऊं? शादाब आपको मालूम है क्या देंगे, हो सकता है वो, पर आजकल वो विकेट ले नहीं रहे, बैटिंग जरूर कर देते हैं, फील्डर भी ठीक है, बट यार फिर T20 है तो रिस्क कब लोगे? लाओ ना अबरार को, दिखाओ ना अबरार क्या है। भाई अबरार ने जो टेस्ट मैच खेले थे वो बॉल तो डालते ही है ना, तो आप रिस्ट स्पिनर को अनलीश कर दो। वो रिस्ट स्पिनर जिसको दुनिया ने देखा ही नहीं है, But sir, दुनिया ने खेला नहीं, अननोन कमोडिटी। शादाब के साथ ना एक ही अच्छी चीज थी पिछले शादाब को अपने अटैक किया ना। पिछले T20 वर्ल्ड कप में, अगर आप एक अच्छी चीज जो मैं उनसे देखा था, जब ये पूरी तरह कुदरत का निजाम तो उनका चल रहा था, बट कुदरत का निजाम में सबसे पहला हथौड़ा अगर किसी ने चलाया था तो शादाब ने चलाया। जो साउथ अफ्रीका वाला गेम उन्होंने नीचे से एंगीडी रबाडा को मारा, नौके को मारा, और वो मैच में 18 पे 40 करके उन्होंने अपनी टीम को बट लेकिन बैट्समैन या बॉलर, बट सर उनकी मतलब बॉलिंग तो उनके पास देखिए, शादाब तो 11 में है। शादाब तो तो फिर अबरार नहीं खेलेंगे। और इमाद हाँ, और नहीं शादाब खेलेंगे। क्या बाबर दोनों को रखेंगे 11 में? किन दो? आमिर और इमाद दोनों को? हाँ हाँ या फिर हो सकता है कि कॉम्बिनेशन के लिहाज बिल्कुल, से टीम में क्यों रखा है? उनमें से एक को बात देखो- कराओगे, वो सल्व करेगा तो आपका माहौल और खराब होगा। आपका- और दूसरी बात है, अगर दोनों टीम में आई थिंक दोनों डिजर्व भी करते हैं। देखो आपका सैम अयूब, बाबर और रिजवान, ये आप जैसे भी If I'm not खिलाओगे mistaken, आमिर नहीं, 3 हो तो गए। नहीं, फकर जमान में फकर 4 हो गए। गए। भाई आमिर तो यूएस में लीग्स खेलते हैं, इमाद ने भी आई थिंक खेली है जो लास्ट ईयर, दुनिया भर की तो वो भी खेलते हैं। तजुर्बा बहुत मैटर बट एक करता है। मेरा बस ये मानना है कि वो लीग्स, मैं तो यार आईपीएल और आईसीसी टूर्नामेंट में डिफरेंशिएट करता हूं। नहीं, मैं कंडीशंस के लिहाज से राहुल भाई, ये मतलब कंडीशंस के लिहाज मतलब से ठीक है, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड्स और लीग्स की डिमांड बहुत अलग अलग होती है। आप क्या होता है उसमें आपके थोड़े बहुत हल्के फुल्का निकल भी हो ना, आप धीरे धीरे आके डाल दो, दूसरा ये कि पूछने वाला है क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का भी देखो। Exactly, आपको exactly. बॉल मूव करता हो और खेलना क्या? मतलब अच्छो का बस का और नहीं क्या? होता, और यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट हमारे जो प्लेयर्स बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है आपके 4 ये हो गए, मतलब सैम अयूब, बाबर, रिजवान, ये तीनों खेलेंगे, पता नहीं किस ऑर्डर में खेलेंगे। खैर 4 पे आपके फकर आ गए, ठीक है। इफ्ती चाचू भी खेलेंगे ही, आई थिंक आजम खान को भी खिलाएंगे उनके, मतलब इमाद और उनके बैट्समैन क्या उनका- होंगे एज ऑफ नाउ? ये बता रहे हो ना, सैम- 6 हो गए। 6 हो गए ना। सैम, बाबर, रिजवान, फखर जमान, इफ्तिकार, आजम और इफ्तिकार। अब शादाब भी आएंगे इसमें। शादाब, इमाद और 3 फास्ट बॉलर। बट है तो सही, मतलब ये कह सकता हूं मैं कि T20 में इनका भरोसा नहीं, बड़े अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। कई बार कहते हैं ना, दुश्मन भी अगर आपके साथ है और दुश्मन को बना के भी आप अगर रख लो और उनके साथ ट्रॉफी जीतने बस के इनके चले- पास ना, इनके पास टीम, इनकी जो बैटिंग है ना, इनके पास वो है कि जो हम बोलते हैं, बैटिंग तो वही है गुजरे जमाने में। बट इनके पास बॉलिंग ऑप्शन, अगर एक किसी गेंदबाज का दिन खराब हो गया तो इनके पास ऑप्शन ये 150 ही सोच किसके रहे पास होंगे, जाएंगे? इफ्ती चाचू ये 150 ही सोच रहे होंगे। पहले इनके पास आसिफ यार अली 150 अगर सोच रहे हैं ना, फिर तो उड़े आई थिंक ना। ये 200 सोच रहे होंगे। फिर तो इंग्लैंड से उड़े ना। 150 सर इन टर्म्स की वो ये सोचेंगे कि भैया हम पहले गेंदबाजी करके सामने वाली टीम को, जो उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं, किया। वो तो हम चाहेंगे 125, देखो। बट आप अगर बैटिंग करते हो, पाकिस्तान इंडिया दोनों का चैलेंज है पहले बैटिंग करना सर। वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने क्या किया था, यही किया था कि यार जो सेमीफाइनल में हमें बटलर ने बहुत मारा, हमें एलेक्स हेल्स ने मारा, इन्होंने बोला इनको रोक लिया। उस दिन यही हो गया था ना कि बेन स्टोक्स ने बोला कि भाई सब्र करके आराम से खेल लो अगर ये जीतना है तो, क्योंकि उनका बॉलिंग ही हमेशा इनकी ताकत है। देखो फाइनल में क्या हुआ था, पाकिस्तान अपनी किस्मत के जरिए फाइनल में आया, और दूसरों की टूटी किस्मत ही आपको नहीं लेके आती, आपको अच्छा भी खेलना पड़ता है। सेमीफाइनल में अच्छा जीता भी था। उनको एमसीजी ना, आई थिंक वो प्लान ही नहीं बना पाए। एमसीजी ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है।